हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड डिजाइनिंग। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा 4 वे ट्रैफिक लाइट सीक्वेंस। इससे पहले मैंने 1 वे ट्रैफिक लाइट सीक्वेंस की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। वो सबसे ज़्यादा मेरी व्यूज़ पाने वाली वीडियोज़ में से है। तो उसी सीक्वेंस में मैंने इसको थोड़ा सा और अपग्रेड किया है और 4 वे ट्रैफिक लाइट सीक्वेंस का कंप्लीट स्काडा और लैडर प्रोग्राम हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, लेकिन मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि अगर आप ये पूरा प्रोग्राम देखते हैं, पूरा वीडियो आप देखते हैं, तो आप पूरी तरीके से HMI में कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कैसे प्रॉपर्टी असाइन होती है, सारी चीज़ें और लैडर लॉजिक प्रोग्राम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये हमारा ट्रैफिक लाइट सीक्वेंस है, इसमें कितने हमारे पास में इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट्स हैं। तो इनपुट हमारे पास में एक ही है, एक फिजिकल इनपुट है हमारे पास में, या आप चाहो तो HMI का इनपुट भी ले सकते हो। इसके अलावा मेरे पास में 4 ग्रीन लाइट है, G1 G2 G3 G4, और 4 मेरे पास में Y1 Y2 Y3, एंड 4 मेरे पास में रेड लाइट्स हैं। तो ग्रीन लाइट आपका यूज होता है टू गो, येलो लाइट्स आपका यूज होता है रेडी करने के लिए। जिस लाइन में आपकी रेड लाइट ग्लो होती है, उस लाइन के लिए रेडी होने का सिंबल है येलो, और रेड है आपका उस लाइन में स्टॉप होने का सिंबल। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें सीक्वेंस को चलाना है कि एक टाइम पर हमारा कोई 2 लाइनें हमारी चलती रहे और 2 लाइनें हमारी स्टॉप रहनी चाहिए। सबसे पहले इसकी कंडीशंस को हम देख लेते हैं। कंडीशंस मेरी कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर ट्रैफिक लाइट सीक्वेंस, तो पहली ट्रैफिक लाइट सीक्वेंस के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है, जिसमें आपकी G1 G3 ऑन होनी चाहिए, यानी कि 2 लाइट्स आपकी G1 G3 आपकी ऑन होनी चाहिए। उस टाइम पर अदर साइड की R2 और R4 ऑन रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए G2 G4 को ऑफ रखा हुआ है। यहाँ पर Y1 और Y3 भी ऑफ है, क्योंकि Y1 और Y3 G1 और G3 से पहले ट्रिगर होंगे, 5 सेकंड से पहले। Y2 और Y4 ऑन रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक रिमार्क मैंने डाल दिया है, Y2 एंड Y4 शुड ऑन बिफोर 5 सेकंड टू ऑन G2 एंड G4। यानी कि जब आपका दूसरी लाइन के G2 और G4 ऑन होने हैं, यानी कि जो आपकी लाइन है नॉर्थ टू साउथ वाली जो लाइन है, उसमें G2 और G4 आपके कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके G2 और G4 है, इस लाइन में कनेक्ट है। तो इस वाले के लिए और इस वाले के लिए ये G2 एंड G4 हमारे कनेक्ट किए गए हैं, और ईस्ट और वेस्ट के लिए मैंने G1 और G3 यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस साइड के लिए आपका ये वाला इनपुट्स चलेंगे, इस साइड के लिए आपके ये इंडिकेटर्स यूज होंगे, इस साइड के लिए आपके ये वाले इंडिकेटर्स, और आपके बॉटम साइड इस वाले लाइन के लिए आपके ये वाले इंडिकेटर्स यूज होंगे। G1 G3 आपका यूज हो रहा है ईस्ट वेस्ट के लिए, और G2 G4 आपका यूज हो रहा है नॉर्थ एंड साउथ के लिए। ठीक है, तो Y2 एंड Y4 कब ऑन होना है, यहाँ पर Y2 एंड Y4 ऑन होना है बिफोर 5 सेकेंड ऑफ G2 एंड G4 ऑन। यानी कि जब G2 और G4 ऑन होने वाले हैं, उससे पहले रेडी करने के लिए इस लाइन को Y2 और Y4 आपके ट्रिगर होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन भी फर्स्ट कंडीशन के ही जैसी है, बस इसमें जो लाइन्स है आपकी वो चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर G1 और G3 क्या हो जाएंगे अपना टाइम इंटरवल पूरा करने के बाद। अब यहाँ पर मैंने G1 और G3 के लिए जो टाइम दिया है, अभी फिलहाल मैंने 15 सेकंड का दिया है। आप इसमें 1 मिनट का टाइम या 1.5 मिनट, जैसा भी ट्रैफिक हो उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम बचाने के लिए मैंने इसमें 15 सेकंड का टाइम दे दिया है। तो जैसे ही G1 और G3 अपना टाइम पूरा करेंगे, ये ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, ऑफ होंगे तो इसी टाइम इंटरवल पर जैसे ही G1 और G3 आपका ऑफ हो, यहाँ पर आपके G2 और G4 नेक्स्ट लाइन में ऑन हो जाने चाहिए। और अगर G1 और G3 आपके ऑफ होते हैं, तो इनके R1 और R3 ऑन हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने R1 और R3 को ऑन कर दिया है, क्योंकि G1 और G3 ऑफ है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सीक्वेंस में G2 G4 अगर आपके ऑफ हैं, तो इनके आप इनके रेड यानी कि R2 और R4 ऑन रहने चाहिए, ताकि सिग्नल आपका स्टॉप रहे। अगर आपके G2 और G4 ऑन हो रहे हैं, तो R2 और R4 को ऑफ रहना पड़ेगा, मतलब ग्रीन के साथ में रेड नहीं जलेगी। तो जब ग्रीन ऑन है तो रेड आपका ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर Y1 और Y3 की कंडीशन मैंने यहाँ पर ऑन लिखी हुई है, लेकिन ये एकदम से ऑन नहीं होगी इंस्टेंटली। जैसे G2 G4 ऑन होगा, ये ऑन नहीं होगी। ये G2 और G4 जब अपना टाइम 10 सेकंड का पूरा कर लेंगी, मीन्स अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझे कि G1 और G3 के ऑन होने से 5 सेकंड पहले
आपके Y1 और Y3 ऑन होंगे। और Y1 और Y3 का काम है कि G1 और G3 वाली जो लाइन है आपकी, ईस्ट और वेस्ट वाली जो लाइन है, उसको रेडी करने के लिए। तो 5 सेकंड पहले ऑन होगा। तो यहाँ पर भी रिमार्क डाल दिया है, Y1 एंड Y3 शुड ऑन बिफोर 5 सेकंड टू ऑन G1 एंड G3। तो ये इसको रेडी करने के लिए यूज हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने रेड जो लाइट्स हैं उनका जो टाइम इंटरवल लिया है वो भी उतना ही लिया है जितना कि ग्रीन लाइट का है, क्योंकि जितना ग्रीन रहेगा तो दूसरी साइड में भी उतना रेड चलना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक साइड अगर ग्रीन 15 सेकंड चल रहा है तो दूसरी साइड रेड को भी 15 सेकंड ही चलना है, क्योंकि जैसे ही ग्रीन ऑफ होगा तो रेड वाला भी ऑफ हो जाएगा दूसरी साइड से। तो ये टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तो ये मैंने रख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग साइड्स का भी अलग अलग लाइन का टाइम इंटरवल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो सकता है किसी लाइन में ज्यादा ट्रैफिक हो तो आप उस लाइन का ग्रीन बढ़ा सकते हो। तो लेकिन ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। Y1 और Y2 मैंने लिया है 10 सेकंड नहीं लिया है, यहाँ पर 5 सेकंड लिया हुआ है। तो यहाँ पर इसे मैंने चेंज कर लिया है, Y1 Y2 Y3 Y4 मैंने केवल 5 सेकंड के लिए ऑन करें, क्योंकि टोटल टाइम देखिए आप 15 सेकंड का है। और G2 और G4 के जब 10 सेकंड पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका Y1 ऑन होगा। तो अगले 5 सेकंड के लिए आपका G2 और G4 के साथ में आपका Y1 और Y3 भी ऑन रहेगा, ताकि जो 5 सेकंड का टाइम हो वो रेडी होने के लिए आपको मिले। तो जैसे ही G2 और G4 अपना टाइम पूरा करते हैं तो क्या होना चाहिए, आपके R2 और R4 ऑन हो जाने चाहिए और G1 और G3 ऑन हो जाना चाहिए। यानी कि यहाँ से एक हमें लूप बनाना है। तो ये जो लूप है ये लूप भी आपका चलना चाहिए, लूप भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही G2 एंड G4 आपके जीरो होते हैं तो उसके तुरंत बाद आपका जो है G1 और G3 ये आपका ऑन होना चाहिए, और ये प्रोसेस आपकी लगातार रिपीट हो जानी चाहिए। तो ये है आपके बेसिकली कंडीशन। टाइम इंटरवल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे इसको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक इनपुट लिया है स्टार्ट पीपी। तो मैंने यहाँ पर एक स्टार्ट इनपुट लिया है I0.0, और इससे मैंने ग्रीन इनपुट को ट्रिगर किया, एक ग्रीन एलईडी को मैंने ट्रिगर किया है Q0.0 को। और इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक टाइमर यूज कर लिया है 15 सेकंड का। और 15 सेकंड के बाद मेरा ये जो टाइमर है ट्रिगर होगा और स्क्रीन को ऑफ करेगा। ठीक है, यहाँ पर I0.0 के लिए मैंने लैच यूज कर लिया है Q0.0। T112 को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये नीचे से लूप के लिए यूज हो रहा है T12। ठीक है, इस जब G2 G4 ऑन हो जाएंगे तो उसके बाद G1 को ऑन करने के लिए लूप के लिए हमारा यूज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैं स्टार्ट स्विच को ऑन करूं तो G1 और G3 आपके ऑन है, साथ में R2 और R4 यानी कि अदर साइड के, यानी कि आपके ये वाले। जब आपके G1 और G3 यानी कि ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड जब ऑन रहेगा उस टाइम पर R2 ये वाला साइड और ये वाला साइड यानी कि आपके नॉर्थ और साउथ वाला जो लाइन है उनमें आपकी रेड ऑन होनी चाहिए, ताकि इधर दोनों साइड से आपका ट्रैफिक बंद रहे। तो G1 और G3 को एक साथ ऑन करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी लाइन में देखिए मैंने G3 को ऑन किया है, सेम इनपुट दिया है और इसी से ही मैंने इसको ऑन कर दिया। इसके लिए भी टाइमर मैंने 15 सेकंड का यूज किया है, 15 सेकंड के बाद ये इसको ऑफ कर देगा। ठीक है, लैच के लिए मैंने ले लिया है क्योंकि इनपुट मैंने पुश बटन टाइप लिया है, तो प्रेस करके रिलीज करूंगा, देन लैच के बाद होल्ड हो जाएगा आउटपुट। और T112 अगेन मैंने इसको ट्रिगर करने के लिए यूज किया, यानी कि लूप के लिए T112 यूज किया। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट नेटवर्क में, और यहाँ पर ग्रीन 3 के लिए मैंने कंट्रोल लिया है। ग्रीन थी लाइट ऑन फॉर 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड के लिए आपका कंट्रोल हो रहा है। और इसके लिए भी मैंने इनपुट I0.0 ले लिया है, सेम इनपुट, क्योंकि चारों इनपुट्स मेरे ऑन होने हैं G1 G3 R2 R4। तो इनके लिए सेम इनपुट ले लिया है I0.0, जो कॉमन इनपुट रहेगा 15 सेकेंड के लिए। इस टाइम पर मैंने R2 को भी ट्रिगर कर दिया है 15 सेकेंड के लिए, और इसको भी सेम इनपुट दे दिया है और T2 से इसको कंट्रोल किया है। T112 अगेन लूप के लिए यूजर है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। रेड 4 लाइट के लिए भी मैंने ठीक इसी तरीके से कर लिया है प्रोग्राम, और एड्रेस भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है रेड के लिए, और लूप भी यूज कर लिया है। आप क्योंकि R2 और R4 एक साथ यूज हो रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन लेकर भी आप इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पैरेलल कनेक्शन लेकर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का टाइम इंटरवल सेम है। चलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग यूज कर लिए हैं। चलिए यहाँ तक तो आपकी कंडीशन ठीक है, G1 G3 R2 R4 आपके ऑन हो चुके हैं।
अब आपके Y2 और Y4 को ऑन होना है, लेकिन बिफोर 5 सेकेंड टू ऑन G2 एंड G4, यानी कि जब आपका ग्रीन 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल पूरा कर ले। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और टाइमर यूज किया है, T5। T5 क्या हो रहा है, 10 सेकेंड का टाइम जैसे ही मैं इसको ट्रिगर करूंगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको ट्रिगर करूंगा, आप यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इसको ट्रिगर किया तो ये 15 सेकंड का टाइम में ट्रिगर होगा, लेकिन ये 5 सेकंड पहले ही ट्रिगर हो जाएगा। तो ये T5 आपका हाई हो चुका है 5 सेकंड बिफोर टू एग्जीक्यूट योर। ओके, साथ में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टॉप इनपुट भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि एक पुश बटन मेरा स्टार्ट करने के लिए यूज होगा और एक मेरा स्टॉप के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप बटन भी दिया है I0.1, और इसको मुझे हर एक नेटवर्क में कॉपी करना पड़ेगा स्टॉप के लिए, या फिर आप यहाँ पर MCR इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हो। MCR से रिलेटेड टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप इसको MCR से भी क्रिएट कर सकते हैं अपना कंट्रोल। तो एक स्टार्ट बटन है मेरा, एक स्टॉप बटन भी होना चाहिए। स्टार्ट बटन है और ये मेरा एक स्टॉप बटन है, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ स्टॉप बटन का। तो यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया है स्टॉप बटन, तो ये आपका स्टॉप बटन। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखिए ये जो मैंने T5 टाइमर लिया है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये मेरा येलो के लिए ये टाइमर मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम है, लेकिन जैसे ही मैं स्टार्ट स्विच को ऑन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने स्टार्ट स्विच को ऑन किया तो ग्रीन तो आपका 15 सेकंड के बाद ऑफ होगा, लेकिन येलो आपका ट्रिगर हो जाएगा 10 सेकंड पर ही, और इसमें मैंने T5 टाइम लिया है। तो आप देखेंगे कि T5 जैसे ट्रिगर हुआ है और यहाँ पर येलो आपका दूसरी लाइन के लिए, ये देख सकते हैं आप। एक बार और देख लेते हैं इसको स्टॉप करके, और दोबारा से देखेंगे। अभी तो आपका ग्रीन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी आप इंडिकेशन देख सकते हैं सिमुलेटर में, G1 और G3 ऑन है, ठीक है। और 5 सेकंड के बाद ये देखिए यहाँ पर अभी भी आपका ग्रीन ऑन है, लेकिन येलो आपके ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही येलो ऑफ हुआ, देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट इंटरवल ऑन हुई। तो T5 देखिए मैंने यहाँ पर ट्रिगर लिया है T5 का, जो टाइमर मैंने ग्रीन के साथ में 10 सेकंड के लिए यूज किया है T5, उसको मैंने येलो को ट्रिगर करने के लिए यूज कर लिया। और येलो के लिए मैंने टाइमर क्या दिया, देखिए येलो के लिए मैंने टाइमर दिया है 5 सेकंड का, ठीक है। ये जो येलो लाइट है ये T5 से ही ट्रिगर होगी, लेकिन 5 सेकंड तक के लिए, क्योंकि ये जो वेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो वो जस्ट इंडिकेट करता है कि आप रेडी हो जाएगी, इस लाइन में ग्रीन सिग्नल ऑन होने वाला है। तो 5 सेकंड का मैंने इसमें टाइम दिया, ठीक है। T3 ये टाइमर है आपका, और 5 सेकंड के बाद इसको ऑफ कर देगा। साथ में ही आपका Y4 भी ऑन होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर देखिए आपका Y2 एंड Y4, क्योंकि दोनों ही साइड है, जो आपकी Y4 एंड Y2 साइड है, वो कौन सी साइड है आपकी, वो आपकी नॉर्थ एंड साउथ वाली साइड है। तो ये दोनों ही साइड आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रिगर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड जब Y2 और इधर से आपका Y4 ऑन होगा, तो 5 सेकंड के बाद G2 और G4 ऑन हो जाना चाहिए, और उस टाइम पर R1 और R3 ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन टू लाइट ऑन फॉर 15 सेकेंड, यानी कि जैसे ही आपकी ग्रीन 1 ऑन होगी तो ग्रीन 2 और 4 ऑफ हो जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब आपकी ये और ये वाली ग्रीन 1 एंड ग्रीन 3, ये दोनों लाइट जब ऑफ होती है, तो G2 और G4 आपकी ऑन हो जानी चाहिए। इस लाइन में और इस लाइन में आपके लाइन जो है ऑपरेट हो जानी चाहिए, ग्रीन लाइट आपकी ऑपरेट हो जानी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि T1 से मैंने इसको ट्रिगर किया है। अब ये T1 कहाँ से आया, आप देखेंगे कि जो आपका ग्रीन वाला जो लाइन है उसका जो टाइमर है, आप चाहो तो T0 को ले सकते हो, या फिर आप इस T1 को मैंने ले लिया है। G3 से मैंने इसके टाइमर को, ट्रिगर वाला जो टाइमर है, जैसे ही ये T1 इस G3 को ऑफ करेगा, तो ठीक उसी टाइम इंटरवल पर ये जो T1 है ये मेरे ग्रीन 2 को ट्रिगर कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस T1 से मेरा ग्रीन 2 ट्रिगर हो जाएगा। तो T1 जब ट्रिगर होगा तो ऑफ भी हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर लैच दिया है तो ये कंटिन्यूसली होल्ड रहेगा, ठीक है। इस टाइम पर G2 के लिए मैंने टाइम जो है 15 सेकंड का दिया। अब ये प्रोग्राम ऊपर वाला जस्ट नीचे कॉपी कर दिया, बस टाइमर आपके अलग अलग है, आउटपुट आपका अलग अलग है। तो जी ग्रीन 6 के लिए जो टाइमर है वो 15 सेकंड का है, और 15 सेकंड के बाद सेम तरीके से जैसे कि आपका G1 G3 चला था, उसी तरीके से ये 15 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T10 एक टाइमर लिया है मैंने 10 सेकेंड का। अब आप इसको समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों लिया है। ये मैंने लिया है Y1 और Y3 को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि जब G2 और G4 आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं, मैंने T1 से G4 को भी ट्रिगर किया हुआ है 15 सेकेंड के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों ही G2 और G4 को ट्रिगर कर दिया है 15-15 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आप इस तरीके से कॉमन इनपुट Q0.7 इस तरीके से भी ले सकते थे, क्योंकि दोनों ही जो आउटपुट हैं वो एक ही लाइन पर है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इसको अलग से ले लिया है ताकि कंफ्यूज ना हो। हर एक लाइट के लिए अलग से प्रोग्राम बना दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लैच कर कॉमन आउटपुट आप लैच करके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोड आपका ड्राइव होगा ही होगा। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या कर दिया है, इसको 10 सेकंड के लिए मैंने इसको येलो के लिए इसको यूज कर लिया, एक और टाइमर 10 सेकंड। तो जब G2 आपका 10 सेकंड पर पहुंचेगा, ठीक उसी समय इस T10, ये T10 जो है आपका इनेबल होगा, और ये T10 क्या करेगा, आपके येलो को ऑन रखेगा। यहाँ पर देखिए T10 से मैंने ट्रिगर कर दिया है येलो 1 को, और सेम मैंने T10 से येलो 3 को भी ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ये जो टाइमर है, ये येलो 1 और येलो 3 को ट्रिगर कर देंगे G1 G3 लाइन को रेडी करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर देखिए, आप जब G2 और G4 ऑन है, तो उस टाइम इंटरवल में आप यहाँ पर देखिए कि T1 से R1 भी ऑन हो रहा है। यानी कि जो दूसरी साइड्स है आपकी, जो आपकी ईस्ट और वेस्ट की साइड है, वो आपका ब्लॉक होना चाहिए, उस टाइम पर रेड होना चाहिए। तो वहां पर जो आपका इनपुट है R1 है, R1 और R3, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो R1 और R3 है, इस टाइम पर ये भी ऑन होने चाहिए। जब G2 और G4 आपके नॉर्थ और साउथ वाली लाइन जब आपकी ऑपरेट हो रही है, तो R1 R3 भी आपका ऑफ होना चाहिए। अब दूसरी लाइन के लिए कंडीशन क्या है, G1 एंड G3 आपका ऑफ है। ठीक है, ये ऑफ हो गए। R2 R4 भी आपके ऑफ हो गए हैं। ठीक है, अब ऑन कौन हुआ है, R1 R3 ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 R3 ये ऑन है, और G2 और G4 ऑन हो गया, G2 एंड G4 ऑन हो गया। इसके अलावा Y1 और Y3 ऑन हो रहे हैं। तो Y1 और Y3 ऑन हो रहा है, यहाँ पर एक और कंडीशन मैंने डाल दी है, बिफोर 5 सेकेंड ऑफ G1 एंड G3। तो जब G1 G3 ऑन हो रहे हैं, उससे पहले 5 सेकेंड के लिए आपके Y1 Y3 ऑन हो जाएंगे, तो वो यहाँ पर आपके ऑन हो रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो T10 से मैंने इसको भी ट्रिगर कर दिया है, Y1 और Y3। T10 कौन सा टाइमर है आपका, 10 सेकेंड वाला टाइमर है, जो आपने ग्रीन 2 के साथ में यूज किया है, ये वाला टाइमर। इससे मेरे Y1 और Y3 ऑन हो गए हैं। तो सेम मैंने Y3 से भी इसको ट्रिगर कर दिया। नेटवर्क 13 को मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये मूवमेंट के लिए यूज करा है मैंने। अभी प्रोग्राम मेरा एंड नहीं हुआ है, मुझे क्या करना है, इसको लूप में चलाना है। यानी कि जब आपका G2 और G4 अपना टाइम कंप्लीट कर लेगा, तो ये वापस G1 G3 को ट्रिगर करने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि G2 और G4 का जो टाइमर है वो क्या है, उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका जो लास्ट ट्रिगर टाइमर है वो T12 है, यानी कि जब आपकी येलो ऑफ होती है। तो जब Y3 की लाइन में ईस्ट और वेस्ट वाली जो लाइन है, उसमें जब Y3 और Y1 आपका ऑफ होगा, जब ये T2 आपका ट्रिगर होगा 5 सेकंड के बाद, तो ये तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन हमें इसी का G3 भी ऑन करना है लूप बनाने के लिए। तो इस T12 को मैंने क्या किया है, आप अब स्टार्टिंग में देखेंगे कि T12 को मैंने यहाँ पर लूप के लिए यूज कर लिया है, और यहाँ पर ये लैच में मैंने इसको यूज कर लिया है। तो जैसे ही T12 वहाँ Y3 को ऑफ करेगा, येलो 3 को, तो ये यहाँ पर ग्रीन 1 और ग्रीन 3 को ऑन कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं T12 को मैंने ग्रीन 3 और ग्रीन 1 के लिए ऑन किया है। ठीक इसी टाइम पर ये जो T12 है, ये R2 और R4 को भी ट्रिगर कर देगा, क्योंकि उस साइड में जो आपकी नॉर्थ और साउथ वाली जो साइड है, उसमें भी आपका रेड 2 और रेड 4 ऑन रहना चाहिए। तो उस लाइन को ब्लॉक भी होना है, उसके लिए भी मैंने यहाँ यूज कर लिया है T12 को R2 और R4 को ऑन करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है नॉर्मली लूप में चलेगा। तो ये है आपकी कंडीशंस। तो प्रोग्राम को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,
चलिए लास्ट स्टेप पर आते हैं और नेटवर्क 13 को डिस्कस करते हैं। फॉर मूवमेंट इन G1 एंड G3 लाइन ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया है, मुझे स्काडा में मूवमेंट को चलाना है। यहाँ पर मैंने कुछ व्हीकल्स रखे हैं और यहाँ पर भी मैंने कुछ व्हीकल्स रखे, ठीक है। इन व्हीकल्स के हॉरिजेंटल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट के लिए मुझे कुछ एनालॉग इनपुट की जरूरत है। तो यहाँ पर जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या किया है, मैंने अपने टाइमर्स यूज कर लिए। टाइमर्स को मैंने, क्योंकि ग्रीन के लिए मैंने क्या यूज किया था, 15 सेकेंड, तो मैंने यहाँ पर 150 मिली सेकेंड में आएगा। और क्योंकि आपका जो टाइमर का एक्यूमुलेशन है वो हमेशा जब भी टाइमर आपका चलेगा, ये जो मैंने एड्रेस लिया है MW0, ये कौन से टाइमर का देखते हैं, ये फर्स्ट टाइमर का जो ग्रीन के लिए यूज किया गया है। अगर मैं इसको ट्रिगर करूं, यहाँ पर आप देखेंगे जब टाइमर आपका एक्यूमुलेट होता है तो हमेशा जो वैल्यू आपकी एक्यूमुलेशन वैल्यू आती है MW0 पर, वो पहले हाईएस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, 150, ठीक है। फिर वो 149, 148, फिर जीरो की तरफ आएगा। तो जैसे ही मैं इसको ट्रिगर करता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यू आपकी क्या हो रही है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है। लेकिन हमारा जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए हमें वैल्यू हमेशा लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू की तरफ चाहिए। जब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर हॉरिजेंटल मूवमेंट प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, तो हॉरिजेंटल मूवमेंट में आप देखेंगे मैंने रेंज लिया है 0 to 150 और कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है इसको एडजस्ट किया है। तो इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोग्राम में एक सबट्रैक्टर यूज कर लिया ताकि मुझे वैल्यू जो है इंक्रीमेंटेड फॉर्म में मिली। तो हर बार MW0 की वैल्यू 150 से सब्सट्रैक्ट होगी और मुझे जो रेंज मिलेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मिलेगी। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं दूसरे वाले में, ये जो दूसरी लाइन का जो मूवमेंट है वर्टिकल मूवमेंट के लिए हमेशा वैल्यू 150 से सब्सट्रैक्ट हो रही है और यहाँ पर इंक्रीमेंटेड फॉर्म में आ रही है 0 to 150। तो इसलिए मैंने ये सब्सट्रैक्टर यहाँ पर यूज कर लिया जस्ट फॉर कि मेरा जो रेंज है वो जीरो से स्टार्ट हो और मैक्सिमम की तरफ जाए, ताकि मैं हॉरिजेंटल या वर्टिकल मूवमेंट में इसको अप्लाई कर सकूं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक और तरीके से बताऊंगा। आपको पीएलसी में आना है और मॉनिटर एंड मॉडिफाई वेरिएबल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप एड्रेस, सिंबल और डिस्प्ले फॉर्मेट ये सब चीजें डाल करके डाल सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपने ऑलरेडी सारे सिंबल्स रिटर्न किए हैं। ऑप्शन पे आकर के सिंबल टेबल को ओपन कर लेना है और इन सिंबल्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो सारे सिंबल्स आ जाएंगे, इनसे रिलेटेड आपने जो भी इनपुट्स और आउटपुट्स एड्रेस असाइन किए हैं वो सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको सबसे पहले आप इसको लोड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू देंगे यहाँ से आप इनपुट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सिंपल सिमुलेटर से आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं। सपोज दैट मुझे स्टार्ट करना है प्रोसेस को, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एंड स्टॉप करता हूँ। बिल्कुल ठीक इसी तरीके की प्रोसेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस मॉनिटर एंड मॉडिफाई वेरिएबल टेबल से। तो आपको आना है अपने इनपुट पर, ये मेरा स्टार्ट इनपुट है, इस पर वैल्यू आपको देनी है मॉडिफाई वैल्यू। यहाँ पर आपका जो डेटा टाइप है डिस्प्ले फॉर्मेट में बूलियन है, तो आप यहाँ पर 1 एंड 0 टाइप वैल्यू दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 एंटर किया और यहाँ पर वैल्यू आपकी ट्रू शो हो रही है। लेकिन अभी ये जो वैल्यू है यहाँ पर प्रोग्राम में इंसर्ट नहीं हुई है। इसको इंसर्ट करने के लिए आपको करना है यहाँ पर मॉडिफाई वेरिएबल, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो ट्रू वैल्यू है ये आपके प्रोग्राम में लोड हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 वैल्यू डाल दीजिए और यहाँ पर इस वैल्यू को आपको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, एक पुश बटन है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जीरो किया और इसको ट्रू किया, तो आपका ये जो I0.1 है ये हाई होने से आपका जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया। अगेन इसको जीरो करके आप यहाँ पर मॉडिफाई वेरिएबल कर सकते हैं और अगेन अगर आपको इसको हाई करना है यानी कि स्टार्ट करना है प्रोसेस को, तो यहाँ पर मॉडिफाई वेरिएबल पर 1 लेकर के इसको दोबारा से मॉनिटर एंड मॉडिफाई वेरिएबल को आपको क्लिक करना है। तो हर समय आपको इस आइकन पर क्लिक करना है अपने इनपुट को इंसर्ट करने के लिए। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग अपना स्काडा प्रोग्राम, किस तरीके से मैंने स्काडा प्रोग्राम बनाया है, कैसे इसके टैग लिखे गए हैं, कैसे इन सब टैग को यहाँ पर असाइन किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 वे ट्रैफिक लाइट के लिए मैंने पूरा ग्राफिक्स यहाँ पर डिजाइन कर लिए हैं मिनसीसी फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर में, जिसको कि हम अपनी HMI स्क्रीन में विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने
4 वेज को डिजाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड से, और कुछ ग्राफिक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो काम है हमारा, वो है हमारा टैग डिजाइनिंग। जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है, जो भी मेरे पास में प्रोग्राम है, इनपुट एंड आउटपुट्स, जिन इनपुट आउटपुट्स को मुझे ग्राफिक्स पर शो करना है, मुझे उन सभी के टैग्स यहाँ पर रिटर्न करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका टैग रिटर्न का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टैग्स यहाँ पर लिख लिए हैं। मेरे पास में ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड Y1, Y2, Y3, Y4 के लिए, सभी के लिए मैंने यहाँ पर टैग रिटर्न कर लिए हैं। सभी का डेटा टाइप मेरा बूलियन है, और वही एड्रेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है जो कि मेरे प्रोग्राम में मैंने रिटर्न किया है लेटर लैंग्वेज में। ग्रीन 1 के लिए जैसे मैंने सपोज दैट यहाँ पर एड्रेस दिया है Q0.0, ग्रीन 3 के लिए मेरा Q0.1 है एड्रेस, रेड 2 के लिए Q0.2 है, तो सेम एड्रेस मुझे यहाँ पर भी मेंशन करना है। ग्रीन 1 के लिए Q0.0, ग्रीन 3 के लिए मेरा जो एड्रेस है Q0.1। इस तरीके से सारे टैग्स आपको रिटर्न कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मूवमेंट के लिए कुछ G1 G3 मूवमेंट, यानी कि जो मेरा यहाँ पर जो मेरी कार को मैं यहाँ पर मूव करने वाला हूँ, तो इस मूवमेंट के लिए मुझे कुछ वेरिएबल रेंज मुझे चाहिए। उस डेसिमल रेंज पर मैं अपने मूवमेंट को अप्लाई करूंगा, जिससे कि मैं यहाँ पर कार के मूवमेंट को देख सकूं। तो एक बार आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके का मूवमेंट है। तो स्ट्रीट लाइट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मेरे पास में स्टार्ट पुश बटन है, तो मैं स्टार्ट पुश बटन को यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ। I0.0 पर इनपुट दे देता हूँ, तो मेरा जो सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है, और यहाँ पर आप मूवमेंट देख सकते हैं। अभी आपका ईस्ट और वेस्ट ओपन है। अभी आपके नॉर्थ एंड साउथ साइड के जो सिग्नल्स हैं वो आपके अभी इनेबल हैं, तो इस टाइम पर यहाँ पर मूवमेंट आपका चल रहा है। तो ये जो मूवमेंट है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टैग लगाया है G1 G3 मूवमेंट। जब G1 और G3 आपके ट्रिगर होंगे, यानी कि जो आपकी ईस्ट और वेस्ट साइड है वो जब आपकी ओपन होती है, तो वहाँ पर जो व्हीकल्स मैंने रखे हैं उन व्हीकल्स को मुझे मूव करना है। और यहाँ पर एक एड्रेस मैंने लिया है MW24, डेटा टाइप्स का इंटीजर लिया है, तो ये जो एड्रेस है MW24, इसी तरीके से G2 एंड G4 मूवमेंट, और इसका जो एड्रेस लिया है MW26। देखते हैं मैंने किस तरीके से इसको अप्लाई किया है। ये एक आपका व्हीकल है, इसको मुझे यहाँ से यहाँ मूवमेंट कराना है ड्यूरिंग जब आपका ग्रीन सिग्नल ऑन हो। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी विजिबिलिटी, सबसे पहले मैंने इसकी विजिबिलिटी कब दी है, विजिबिलिटी मैंने इसको G1 G3 मूवमेंट पर सेट की है, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्टली विजिबिलिटी आप ग्रीन 1 पर भी इसकी लगा सकते थे, कि जब ग्रीन 1 ऑन हो तभी ये व्हीकल्स आपका यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विजिबिलिटी आपकी G1 G3 मूवमेंट पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजेंटल मूवमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हॉरिजेंटल मूवमेंट सेट किया है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं एंड पोजीशन से। इसको एक्स पोजीशन को कम ज्यादा करके आपको कहाँ तक अपने व्हीकल्स को चलाना है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस 15 सेकेंड, आप अपने HMI स्क्रीन पर कहाँ से कहाँ तक का मूवमेंट दिखा सकते हो, ये आप यहाँ से इस प्रॉपर्टी विंडो से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर सीधी लाइन में आपको दिखाना है तो कोई मूवमेंट, वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए वाई पोजीशन एंड और स्टार्ट में दोनों सेम रहेगी। ये आपकी स्टार्ट पोजीशन है 48, तो यहाँ पर एक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो 48 है, वाई के जो वैल्यूज है, जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो 332 है। ओके, तो यहाँ पर मूवमेंट भी मैंने लगा दिया है, G1 G3 पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये G1 और G3 के लिए यूज होना है। जब ये वाला आपका चलेगा तो उस टाइम पर ये वाला भी आपका चलेगा, सेम आपका ये वाला भी चलेगा। तो इसका भी आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी, इसको भी मैंने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है G1 G3 मूवमेंट, और हॉरिजेंटल प्रॉपर्टी इसको अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर एक्स की पोजीशन जो स्टार्ट है वो कुछ और है, और एंड पोजीशन आपकी कुछ और है, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी स्टार्ट और एंड पोजीशन को, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है, यहाँ से आप ग्राफिक्स से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से ग्राफिक्स से आप अपने व्हीकल्स वगैरह यहाँ से कुछ भी यहाँ पर शो करना हो, तो यहाँ पर आपके पास सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हीकल्स के अंदर आपके ये सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कोई भी सिंबल यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से, और इस पर आप मूवमेंट आप लगा सकते हैं। सेम आपको वर्टिकल लाइन में नॉर्थ एंड साउथ साइड में चेक करना है, तो इसके लिए मैंने टैग यहाँ पर देखो क्या लिया है, G2 एंड G4 मूवमेंट। आप प्रोग्राम में भी यहाँ पर दे सकते हैं फॉर G2 एंड G4 लाइन,
मैंने लिया है MW14 टाइमर का आउटपुट यहाँ पर कलेक्ट किया है, इसको 150 से सब्सट्रैक्ट किया है और फाइनल आउटपुट आपका MW26 पर मुझे मिल रहा है। M14 को आप चेक कर सकते हैं किसका आउटपुट है, देखिए ग्रीन 4 का आउटपुट है। या तो आप ग्रीन 4 का ले लीजिए या आप ग्रीन 2 का टाइमर का भी आउटपुट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आउटपुट कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन दोनों क्योंकि सेम टाइम पर चल रहे हैं इसलिए आप MW14 को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने MW14 को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है और इसको 150 से सब्सट्रैक्ट करके फाइनल आउटपुट MW24 पर आपको इंक्रीमेंटेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीमेंटेड फॉर्म में आपकी आउटपुट जा रही है 0 से 150। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए G2 G4 मूवमेंट इंटीजर टैग और MW24 इसका इंटीजर टैग है। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए इसको एनिमेशन पर जा करके वर्टिकल मूवमेंट, और कहाँ से कहाँ तक आपको लगाना है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो कितना मूवमेंट आप रखना चाहते हो इसको एडजस्ट कर सकते हो। इस टाइम पर आपको वाई डायरेक्शन में चेंजेस करने होंगे तो एडजस्ट योर व्हीकल पोजीशन, क्योंकि आप वर्टिकल पोजीशन पर मूवमेंट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल की जगह पर वर्टिकल पोजीशन ले ली है और टैग मैंने सेलेक्ट कर लिया है G2 G4 मूवमेंट, जो कि एक इंटीजर का टैग है, जो कि एक इंटीजर टैग है, और रेंज आपकी वही 0 to 150। 150 पे भी देखते हैं विजिबिलिटी, तो मैंने यहाँ पर सेम G2 G4 मूवमेंट टैग के लिए इसको अप्लाई कर दिया है, विजिबल भी कर दिया है। तो ये क्या होगा कि यानी कि जब आपके G2 और जब आपका G4 ये जब आपके ऑन रहेंगे, तो बेसिकली मैंने G4 के टाइमर पर लगाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपका G4 का टाइमर चलेगा, यानी कि G4 ऑन होगा तभी उसका टाइमर चलेगा, ठीक उसी टाइम इंटरवल पर ये आपको विजिबल रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये आपको विजिबल नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने विजिबिलिटी हटा। अगर आप चाहो तो विजिबिलिटी रख सकते हो, अदरवाइज आप हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूवमेंट आपको इसी तरीके से रखना होगा। इसका भी आप चेक कर लीजिए, नीचे जो आपका साउथ साइड में जो साउथ टू नॉर्थ के लिए जो मूवमेंट है उसमें विजिबिलिटी भी G2 G4 रखती है, और इसको भी 0 to 150 से ले के लिए विजिबल कर दिया है, और वर्टिकल मूवमेंट आपका इस तरीके से सेट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं वाई मूवमेंट को, कहाँ तक आपको अपने व्हीकल्स को दिखाना है स्क्रीन के ऊपर, HMI स्क्रीन के ऊपर। ओके, बट इसको कट कर दीजिए। इसके बाद और चेक कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं। आप सबसे पहले इस पर आते हैं, जो अंदर का जो सर्किल है हमारा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो चीज़ें दी हैं। देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट भी लिखा लिखा है मैंने, स्टॉप। इन टेक्स्ट को मैंने केवल विजिबिलिटी प्रॉपर्टी दी है। जब मैं इसको राइट क्लिक करते हैं और टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि विजिबिलिटी रेड के लिए मैंने इसको दिया है। तो हमेशा जो भी आप जब भी आपका रेड कलर ऑन होता है तो ये टेक्स्ट मुझे दिखाई देना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनेबल रेड टैग लिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं रेड 1 टैग Q0.1 विजिबल होगा जब रेड 1 होगा। तो ये जो टेक्स्ट है स्टॉप, ये आपका नॉर्मली विजिबल नहीं होगा। जब आपकी रेड लाइट ऑन होगी 1 नंबर की, तभी ये टेक्स्ट आपको विजिबल होना चाहिए। इसके अलावा मैंने इस पर कुछ भी नहीं दिया है। जनरल में आप यहाँ पर टेक्स्ट सिंपली टेक्स्ट लिख सकते हैं स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको रख दिया है। आप चाहो तो इसको रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए आपको शो करने के लिए ये रखा हुआ है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टेक्स्ट की विजिबिलिटी किस तरीके से सेट होगी। अब आप इस इनर सर्किल को डबल क्लिक कीजिए और चेक कीजिए इसका एनिमेशन। एनिमेशन में देखिए मैंने इसको रेड टैग दे दिया है और कलर भी रेड असाइन कर दिया है। तो जब भी रेड लाइट आपकी ऑन होगी, यानी कि Q1.0 जब भी इनेबल होगा, तो यहाँ पर रेड लाइट आपकी शो होगी। रेडी सेम आपका ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी आप फिर से चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के लिए विजिबिलिटी दे दी है विजिबल, और इसके अलावा मैंने क्या किया है, इसमें अपीयरेंस भी दे दिया है। अपीयरेंस में मैंने इसको फ्लैशिंग दे दी है। तो ये जो येलो लाइट है जो कि रेडी होने के लिए आपको इंडिकेट करती है, ये फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फ्लैशिंग भी चाहते हो, टेक्स्ट के अंदर भी आप फ्लैशिंग दे सकते हो, तो आपका टेक्स्ट भी फ्लैश होता रहेगा। ठीक है, और विजिबिलिटी मैंने इसको दे दी है येलो 1 पर। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस टाइम पर आपके G4 और G2 ऑन है, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको येलो लाइट G1 और G2 पर येलो लाइट आपको शो होगी रेडी के लिए। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट पर देख सकते हैं ब्लिंकिंग आ रही है, यही फ्लैशिंग मैंने दी है, ब्लिंकिंग। ठीक है, तो इसी फ्लैशिंग की बात हो रही थी। तो जब भी येलो ऑन होगा तो ये फ्लैश करने लगेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर गो के लिए ग्रीन सिग्नल अप्लाई किया है, और ये आपका G1 टैग है।
तो यहाँ पर मैंने Q0.0 यानी कि जो आपका पहला ग्रीन इनपुट है वो मैंने अप्लाई कर दिया है नॉर्मली। इसके अलावा इसके टेक्स्ट को भी मैंने इसी तरीके से विजिबिलिटी प्रॉपर्टी सेट कर दी है कि जब ग्रीन ऑन होगा तभी आपको ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग में जब भी आपका इनपुट ऑन नहीं है तो कोई भी टेक्स्ट आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो मेरे जस्ट सिंपल टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंडिकेशन के लिए, ये कुछ नहीं है, बाकी ये तो आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप नॉर्मली यहाँ से टैग्स दे सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी सभी को भी टैग असाइन कर दिया है। इस सर्किल को इंडिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर G2 टैग असाइन कर दिया है, इसको मैंने यहाँ पर येलो 2 टैग असाइन कर दिया है और इसको रेड 2 टैग असाइन कर दिया। सेम कलर भी मुझे असाइन करना है इसी तरीके से सेम। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रीन 3 टैग अप्लाई किया है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में आप चेक कर सकते हैं ग्रीन 3, ये आपका Y3 टैग होगा, Y3 टैग अकॉर्ड, ओके। एंड कलर भी ऑल्सो असाइन कर दिया है और ये आपका R3 टैग होगा। इसी तरीके ये सारे आपके टाइप्स बूलियन होंगे क्योंकि 10 टाइप ऑपरेशन है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको सेम तरीके से ग्रीन 4 टैग असाइन कर दिया है, Y4 एंड रेड 4। टेक्स्ट मैंने उसी तरीके से लिया है जैसे कि मैंने G1 G2 R1 और Y1 के लिए लिया था, यहाँ पर स्टॉप रेडी। तो टेक्स्ट का भी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन 4 के लिए विजिबल कर दिया है इसको, इसको ग्रीन Y4 के लिए विजिबल किया है, लेकिन अपीयरेंस में यहाँ पर फ्लैशिंग दे दी है, तो हर एक पर मैंने फ्लैशिंग दी है येलो लाइट्स पर। स्टॉप का भी चेक कर सकते हैं आप, तो विजिबिलिटी है और यहाँ पर विजिबल कर दिया है इसको ग्रीन रेड 4 के लिए। स्टॉप के इंडिकेशन के लिए आपका रेड यूज होता है। इसके अलावा आपको दिख रहा है यहाँ पर एरो सिंबल्स भी मैंने यूज किए, डिफरेंट डिफरेंट एरो सिंबल्स। अब ये एरो सिंबल्स अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर एरो सिंबल्स को पहला तो मैंने विजिबिलिटी दे दी है क्योंकि ये ग्रीन 1 को शो कर रहा है, ये इस तरफ की ग्रीन को शो करेगा और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को भी शो कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर विजिबिलिटी इसको ग्रीन 1 से ही टैग असाइन कर दिया है, ठीक है, विजिबल कर दिया है। अपीयरेंस में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर इसको दिया हुआ है और फ्लैशिंग दी है, ठीक है। तो कलर फ्लैशिंग इस पर आती रहेगी, जब भी ग्रीन आपका ऑन होगा, ग्रीन 1 ऑन होगा, ये भी साथ में फ्लैश करता रहेगा। इसी तरीके से मैंने इस वाले को देखिए यहाँ पर ग्रीन 2 से मैंने इसको विजिबल किया है, ग्रीन 2 से, और अपीयरेंस में भी मैंने इसको फ्लैशिंग दी है, तो ये भी जब ग्रीन 2 ऑन होगा तो फ्लैश करता रहेगा। इसके अलावा सेम मैंने इसको भी ये जो मेरा वो का सिंबल है इसको भी विजिबिलिटी G3 से दे दी है, अपीयरेंस में फ्लैशिंग दे दी है मैंने G3 से। इसी तरीके से ये वाला जो सिंबल है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विजिबिलिटी आपका ग्रीन 2 से है, अपीयरेंस आपका ग्रीन 4 से दिया हुआ है। तो ये सारे टैग्स मैंने इस तरीके से अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो सारे टैग्स हमने अप्लाई कर दिए हैं, सारा मूवमेंट हमने अप्लाई कर दिया है। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये हमारा लेडर प्रोग्राम है और इसको मैंने कंपाइल कर दिया है। विंसेसी फ्लेक्सिबल स्क्रीन, इसको भी हम कंपाइल कर देते हैं और हम एग्जीक्यूशन मोड पर आ जाते हैं। तो ये है हमारा पूरा ग्राफिक्स मेरे सामने आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो इंडिकेशंस हैं इन पर मैंने टेक्स्ट भी अप्लाई करे हैं, स्टॉप, रेडी एंड गो, पर विजिबल नहीं है बिकॉज मैंने यहाँ पर जो विजिबिलिटी अप्लाई की है वो पर्टिकुलर ग्रीन सिग्नल्स या येलो सिग्नल्स और रेड सिग्नल के ट्रिगर होने पर ही अप्लाई की है। तो जो सिग्नल आपका ट्रिगर हो रहा होगा उससे रिलेटेड टेक्स्ट ही आपको दिखाई देगा और उससे रिलेटेड कलर ही आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपको वो कलर और टेक्स्ट भी नहीं दिखाई देंगे। तो इनपुट मेरे पास में है I0.0, एक फिजिकल इनपुट है I0.0। फिजिकल इनपुट से मतलब है कि जो आपका PLC सिस्टम होगा उसमें आपने एक बटन यूज किया होगा अपने सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में दो इनपुट है, एक स्टार्ट के लिए यूज हो रहा है और एक स्टॉप के लिए यूज हो रहा है। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट के लिए यूज होगा, आपका सिस्टम को स्टार्ट कर देगा। इसकी जगह पर आप मेमोरी इनपुट भी ले सकते हैं अगर आप पैनल से कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि HMI पैनल से या आप टच स्क्रीन से अपने सिस्टम को इनपुट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मेमोरी इनपुट देना पड़ेगा M0.0 या M0.1 इस टाइप से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में आपने फिजिकल बटन लगा दिए, पुश बटन लगा दिए हैं, तो आपको यहाँ पर फिजिकल एड्रेस ही लेना पड़ेगा। तो ये एक मॉनिटर एंड मॉडिफाई वेरिएबल्स टेबल आपकी है, इसको मैं यहाँ से लोड कर देता हूँ और मॉनिटर कर देता हूँ।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन क्या है, सबकी फॉल्स है। स्टेटस वैल्यू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4, रेड 1, रेड 2, ये सारी कंडीशन। मैं यहाँ से इनपुट देता हूँ तो साथ में हम इसका भी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। यहाँ पर इनपुट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी आप अपना स्टेटस वैल्यू चेक कर सकते हैं। इस टाइम पर G1 और G3 ऑन है और R2 और R4 अपोजिट साइड में रेड सिग्नल्स ऑन है। थोड़ी देर में आपके 10 सेकंड के बाद येलो सिग्नल ऑन हो जाएंगे, Y2 और Y4, जो कि G2 और G4 इसके बाद आपका ट्रिगर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर G2 और G4 ट्रिगर हो चुका है। अपोजिट साइड में R1 और R3 आपके ऑन है। अब इसको हम कंपाइल विंडो में चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन चल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रीडिंग कंडीशन है G1 और G3 पर। अब G1 और G3 आपके ऑन हो चुके हैं, R2 और R4 आपके ऑन हो चुके हैं। 10 सेकेंड का जो मैंने टाइम इंटरवल दिया है, उसके बाद आपके Y2 और Y4 ऑन होंगे और ब्लिंकिंग भी चल रही है। इसके बाद आपके G2 और G4 ऑन हो जाते हैं। मूवमेंट भी आप देख सकते हैं कि आपके मूवमेंट भी चल रहे हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स भी आपका बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर ब्लिंकिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर एरोज भी आपके ब्लिंक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन में ईस्ट वेस्ट साइड को आपका मूवमेंट चलेगा, G1 एंड G3 ऑन होगा। G1 G3 साइड में जो आपके ब्लिंकर्स हैं, यहाँ पर जो एरो हेड्स मैंने यूज करे हैं, तो ये एरो भी आपके ब्लिंक हो रहे हैं। अब दूसरी लाइन आपकी रेडी हो रही है ग्रीन होने के लिए। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रन हो रहा है और जो भी टाइम इंटरवल हमने सेट किया था, उसी टाइम इंटरवल के हिसाब से आपकी लाइट्स जो हैं ऑपरेट हो रही हैं। तो यहाँ पर आप साथ ही लैडर प्रोग्राम को भी एनालिसिस कर सकते हैं और आपका जो HMI का जो प्रोग्राम है वो भी आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ग्रीन 1, ग्रीन 3 ऑन है। अब आपके दूसरे इनपुट ऑन हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से इनपुट आपके ऑन है, ग्रीन 2 और ग्रीन 4। अब इसके बाद आपके Y1 और Y3 ऑन होंगी, देन इसके बाद G1 और G3 ऑन होंगे। दोनों ही प्रोग्राम आपके सिंक्रोनाइज हैं, दोनों ही प्रोग्राम एक साथ ही वर्क करेंगे। जो भी फंक्शन आपका पीएलसी के अंदर लैडर प्रोग्राम में चल रहा है, उसी का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके HMI स्क्रीन के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका कंप्लीट 4-वे ट्रैफिक लाइट सीक्वेंस। 4-वे ट्रैफिक लाइट का जो लैडर प्रोग्राम है और जो मैंने विनसीसी फ्लेक्सिबल में HMI के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, दोनों ही प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से उस लिंक से आप इन प्रोग्राम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।